सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी? आशा है सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बेटा, स्वस्थ और सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, टीम हिंदी आ गई है एक बार फिर से आपके पास लेकर एक नया पाठ, साहित्य का एक आनंद भरा काव्य पाठ। तो आज के पाठ को हम पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। लेकिन आज के पाठ को पढ़ने से पहले आइए कुछ चर्चा कर लें, कुछ बातें कर लें जो बहुत जरूरी है बच्चों अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। आप सब जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी का बहुत भयंकर दौर चल रहा है, और इस दौर में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है बच्चों। प्यारे बच्चों, आप सब जानते ही हैं वही बातें जो हम हर बार दोहराते हैं। कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं। हमारे बच्चे भली भांति जानते हैं कोरोना से बचाव किस प्रकार करना है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वही बातें हैं। पहली बात है सही से मास्क पहने। तो सही से मास्क पहनने का अर्थ है मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढककर रखें, हाथ धोएं बार बार, हाथों की सफाई स्वच्छता का अच्छी तरह से ध्यान रखना है, बार बार हाथ धोने हैं। और यदि आप सार्वजनिक स्थान पर या कहीं भीड़ के बीच में हैं तो शारीरिक दूरी कम से कम 2 गज की होनी बहुत आवश्यक है बच्चों, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई और बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है बच्चों कि हमें एक और युद्ध लड़ना है, प्रदूषण के विरुद्ध। तो आइए मिलकर छेड़े एक युद्ध। प्रदूषण जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा शत्रु है और हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है बच्चों। प्रदूषण के खिलाफ युद्ध करने के लिए हमें जो भी हथियार, जो भी अस्त्र शस्त्र हम प्रयोग कर सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं, वे हम सभी को करने हैं। और उसमें से एक बड़ा प्रयास है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ी को ऑफ करना है, क्योंकि यदि ईंधन जलता रहेगा तो प्रदूषण फैलता रहेगा बच्चों। जो भी प्रयास हम प्रदूषण के खिलाफ कर सकते हैं हम सबको मिलकर करने हैं। तो ये थी वे बातें जिन्हें हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, अनिवार्य रूप से ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम ऑनलाइन कक्षा में अपने सभी विद्यार्थियों, सभी शिक्षकों जो भी आज की कक्षा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की जो कक्षा है, जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसी का दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। और मुख्य प्रस्तोता कौन कौन है उनसे परिचय कर लेते हैं। आइए, डॉक्टर आलोक तिवारी सर, और हमारे टीम के लीडर समन्वयक डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा सर, ये आज के पाठ के मुख्य प्रस्तोता रहेंगे बच्चों। इसके अलावा टीम हिंदी आपके साथ, आपके पास रहेगी यूट्यूब पर। हमारी टीम के सह समन्वयक डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव, सुमन शर्मा यानी मैं, श्रीमती नीरू मलिक मैम, डॉक्टर अनुपमा मैम और ज़ेबा अब्बास मैम, हम सब आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। यूट्यूब पर अपने प्रश्न पूछते रहिए, लेकिन अनावश्यक चैट मत कीजिएगा, समय बर्बाद मत कीजिएगा, ध्यान से कक्षा को देखिएगा। और अब हम अपने प्यारे विद्यार्थियों को एक जो हमने वायदा किया था पिछली कक्षा में, उसे पूरा कर रहे हैं। बेटा, ये है हमारे जो गूगल प्रश्नोत्तरी के 10 तारीख को जो हमारी कक्षा हुई थी उसके परिणाम, क्योंकि हम पिछली कक्षा में आपको ये परिणाम नहीं दे पाए थे किसी तकनीकी व्यवधान के कारण। तो ये 10 नवंबर की जो कक्षा हुई थी हमारी, उसके टॉप 10 बच्चे हैं। और ये जो हमारे सबसे पहले जिनके उत्तर, जिनके जवाब हमें प्राप्त हुए थे, वे बच्चे हैं। पहले संख्या पर हैं, पहले रैंक पर हैं सुनिधि। इन्होंने अपने विद्यालय का स्थान का नाम नहीं लिखा है बेटा। दूसरे नंबर पर आते हैं अरबाज अली, इन्होंने भी विद्यालय का नाम नहीं लिखा है, आईडी नंबर लिखा है। तीसरे संख्या पर है रजनी, ये है आरपीवीवी किशनगंज विद्यालय से। चौथे नंबर पर पूजा, नेहरू विहार से। लवली गौतम, ये है तेजपुर पहाड़ी बदरपुर से। इसके बाद है गगन, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, ये नरमत मंदिर लिखा हुआ है, शायद यही स्थान का नाम है। अगले संख्या है कोमल की, इन्होंने भी विद्यालय का नाम नहीं दिया। माधव इससे अगले नंबर पर यानी 8वें संख्या पर आते हैं। राजहंस,
9वें नंबर पर है मेहरोली विद्यालय से और 10वें नंबर पर है सोनू वसुंधरा एनक्लेव से। तो ये हैं 10 तारीख के 10 नवंबर के हमारे टॉप 10 बच्चे और इनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। हमारी तरफ से पुष्प गुच्छ इनके लिए सामने रखा हुआ है। और अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में वे विद्यार्थी जो 17 नवंबर की गूगल प्रश्नोत्तरी में टॉप 10 है, यानी जिन्होंने हमारे पास सबसे पहले अपने उत्तर भेजे। इसमें हमें टोटल रिस्पॉन्स मिला, यानी कुल विद्यार्थियों के जिनके हमें उत्तर प्राप्त हुए उनकी संख्या है 48,530। बहुत बड़ी संख्या है। और इसके अलावा जो 10 बच्चे सबसे पहले जिन्होंने हमारे पास उत्तर भेजे सबसे कम समय में, उनके नाम हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार हम उनके नाम भी दोहराते हैं। सबसे पहले रैंक पर है काजल, लेकिन काजल ने अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखा। तो काजल आपको बधाई है, लेकिन बेटा अगली बार अपने विद्यालय का नाम भी दीजिएगा। दूसरे रैंक पर है नेहा मटियाला विद्यालय से। अंजलि तीसरे नंबर पर है हस्तसाल विद्यालय से। चौथे नंबर पर पूजा, लेकिन इन्होंने विद्यालय का नाम नहीं दिया। 5वें नंबर पर शिवानी। रोहित छठे नंबर पर है। 7वें नंबर पर है प्रियंका। श्वेता 8वें नंबर पर है बादली विद्यालय से। मुस्कान 9वें नंबर पर है ऊट कला विद्यालय से। और 10वें नंबर पर है आरती ककरोला विद्यालय से। इन टॉप 10 बच्चों को हम अपना हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई दे रहे हैं। और उन सभी बच्चों को जो गूगल प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर हम तक पहुंचते हैं, बेटा हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शाबाशी है, बहुत बहुत बधाई है और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी। आपने हमारा इतना उत्साह बढ़ाया, इतने हमारे साथ बने रहते हैं आप लोग, ध्यान से कक्षा को करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए हर्ष का क्या विषय होगा। तो हमारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बने रहे, इनको हम हार्दिक बधाई देते हैं। और इसके साथ हम आज की कक्षा की ओर चलेंगे। तो बच्चों आप सब जानते हैं पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी जो भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा की राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, वे तुलसीदास अपनी संपूर्ण जगत को राममय मानते हुए युगल हस्त जोड़कर उन्हें प्रणाम करते रहे, लोक मंगल के गीत गाते रहे और कालजयी साहित्य की रचना करते रहे। ऐसा साहित्य जो न केवल पुस्तकों तक सीमित रहा, बल्कि भारत के घर घर में जन जन के मुख तक पहुंचा। केवल भारत ही नहीं, बल्कि अपने इसी लोक मंगलकारी चेतना का विश्व भर में प्रसारित करता रहा, लोक मंगलकारी चेतना को। तो बच्चों जो तुलसीदास जी हैं, उनके साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे समन्वय के कवि माने जाते हैं। उन्होंने समन्वय यानी संतुलन को अपने साहित्य में स्थापित किया। कौन सा संतुलन? इनके काव्य में लोक के साथ शास्त्र का, निर्गुण के साथ सगुण का, भक्ति के साथ ज्ञान का और गृहस्थ के साथ वैराग्य का अद्भुत समन्वय हुआ है। ये दोनों की बातें करते हैं एक साथ। और इसी समन्वय के कारण तुलसीदास जी को गौतम बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोक नायक माना जाता है। और आपको शायद ज्ञात होगा या नहीं होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन्हें एशिया का सर्वोत्कृष्ट कवि कहा था और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहकर पुकारते थे। तो ये सभी विशेषताएं उन्हीं महाकवि तुलसीदास जी के विषय में है प्यारे बच्चों, जिनकी कविताएं हम आजकल पढ़ रहे हैं। तो आइए तुलसीदास जी के काव्य का उनकी कक्षा का हम दूसरा भाग अटेंड करने चलते हैं। तो पिछली कक्षा की थोड़ी सी पुनरावृत्ति हो जाए। पुनरावृत्ति के लिए हम सब चलेंगे डॉक्टर शिवेंद्र सर की कक्षा में। तो सब तैयार है मेरे साथ चलने के लिए? शिवेंद्र सर, क्या हम कक्षा में आ सकते हैं? शिवेंद्र सर, बच्चे कक्षा में आने के लिए उत्सुक हैं? नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। धन्यवाद मैम। बच्चों, मैम ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है तुलसीदास के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। और पिछली कक्षा में जो हमने आपके साथ शेयर किया था उसकी कुछ मुख्य बातें मैं पुनः आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपकी पुनरावृत्ति हो जाए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ये भी चीज बताया था आपको कि कुछ विद्वान
इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पे भी मानते हैं, और विद्वानों में इस मामले में मतैक्य नहीं है, यानी मत भिन्नता है। इनका बचपन विपन्नता यानी गरीबी और कष्ट में बीता। भक्ति काल की सगुन भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के ये सबसे प्रमुख कवि, जो प्रतिनिधि कवि कहते हैं, प्रमुख कवि को कहते हैं। और जैसा कि अभी आपको सुमन मैम ने भी बताया कि ये सामाजिक सद्भाव, समन्वय और मर्यादा के प्रबल समर्थक थे। इस कारण से हिंदी साहित्य में इनके समान कोई भी नहीं है और ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं। इनका जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण था वो बहुत ही व्यापक था, और इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट रचनाएं की है, जो कि भाव और शिल्प की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि यद्यपि इन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है रामचरितमानस में, पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि मंगलाचरण में इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसीदास बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद मतलब कई भाषाओं के ज्ञाता थे। और अवधि में रचित रामचरितमानस इनकी कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, प्रसिद्धि का स्तंभ है। तो ये तुलसीदास के बारे में कुछ खास बातें हैं। और जैसे पिछली कक्षा की भी बात हम करते हैं कि नागरिक प्रचारिणी सभा का हमने उल्लेख किया था, जो भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध संस्थान है। उन्होंने इनकी 23 पुस्तकों का उसकी सूची जारी की है कि ये 23 पुस्तक तुलसीदास के द्वारा रचित हैं। यद्यपि इसमें से कुछ अभी भी अप्राप्त है या अपूर्ण प्राप्त है, पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। पिछली बार मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, अभी आप इसको देख सकते हैं कि ये सारे 23 के 23 पुस्तक तुलसीदास जी की रचना संसार है, और इन्हीं से इनके प्रसिद्धि को हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि पिछली कक्षा के संदर्भ में जो आपने सीखा उसकी थोड़ी सी एक हम परख कर लेते हैं। तो आपके सामने में ये कुछ प्रश्न है, आप अपने चैट बॉक्स में इसमें से सही विकल्प जो है वो छांट करके भरिए और अपनी उपस्थिति और अपने ज्ञान को परखिए। तो पहला प्रश्न ये है कि सगुन भक्ति के रामाश्रयी डैश शाखा के कवि माने जाते हैं। कौन रामाश्रयी शाखा के? कौन? तुलसीदास या सूरदास। दूसरा कि डैश अवधि में रचित तुलसीदास का प्रमुख ग्रंथ है। विनय पत्रिका, क और ख रामचरितमानस। तीसरा प्रश्न है कि तुलसीदास सामाजिक सद्भाव, समन्वय और डैश के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है मर्यादा और ख है हठ योग। तो बच्चों आप फटाफट इसको भरिए, और तब तक हम चलते हैं अपने सहयोगी, अपने साथी डॉक्टर आलोक तिवारी जी के साथ, जो आज आपके सामने तुलसीदास के भरत राम मिलन का अगला जो प्रसंग है, वो अगला जो पद है वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो मैं डॉक्टर आलोक तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए और बच्चों के साथ रूबरू होइए। आलोक जी। धन्यवाद शिवेन सर। आपने और सुमन मैडम ने जितनी खूबसूरती से तुलसीदास के महत्व, उनकी गरिमा और भारतीय संस्कृति में उनके स्थान की चर्चा की है, वह निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। बच्चों, यहाँ सर ने और मैम ने जो बात बताई उसमें मैं एक बात जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि सुमन मैम ने बताया कि तुलसीदास की कविता में, उनके पूरे व्यक्तित्व में ही समन्वय की चेतना भरी हुई मिलती है हमें। अनेक प्रकार के समन्वयों के वो एक प्रतिनिधि कवि हैं। बच्चों, तुलसीदास ही नहीं, हमारा देश भारत भी समन्वय की चेतना से युक्त देश है। हमारे देश में विविध संस्कृतियां हैं, विविध प्रकार के वेशभूषाएं हैं, खान पान है, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, और इन सबको मिलाकर हमारा रंग रंगीला देश भारत बनता है। हमें अपने इस देश पर, तुलसीदास पर और उनके काव्य पर गर्व है। आइए बच्चों, इस गर्व की अनुभूति के साथ बढ़ते हैं हम अपने पाठ के दूसरे हिस्से की तरफ, और भरत राम प्रेम का जो आखिरी कड़वक है, यानी दोहा चौपाई से निबद्ध छंद है, उसको पढ़ते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि प्रसंग क्या चल रहा था? जी, प्रसंग अयोध्या कांड का था, जहां पर चित्रकूट में भरत अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए, उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए गए हुए हैं। भरत आत्मग्लानि से भरे हुए हैं।
उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है कि उनकी माता ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, और इसलिए दिया ताकि उनका बेटा भरत राजगद्दी प्राप्त कर सके। भाई भाई के प्रेम का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता बच्चों, जहां भरत राम को गद्दी पर वापस लाना चाहते हैं और राम पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन में रहना चाहते हैं। यह अपने आप में अद्भुत है कि राजगद्दी को पाने के लिए जहां लोग एक दूसरे का वध कर देते हैं, संपत्ति के लिए तरह तरह के झगड़े आज भी हम देखते हैं, वहीं यहां राम और भरत के बीच में गद्दी को एक दूसरे को सौंपने को लेकर जिद चल रही है, बहस चल रही है। आज की राजनीतिक बिरादरी इससे बहुत कुछ सीख सकती है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं भरत और राम के बीच हो रहे संवाद की तरफ, जहां पर भरत आत्मग्लानि से पीड़ित है और अपने को धिक्कारते हुए कहते हैं कि भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देख न जाहि सकल विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी, मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सहं सब सूला, सुनि बन गवन कीन रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा, बिनु पान्हिन पायादेहि पाए, शंकर साख रहूं एहि घाए, बहुरि निहार निषेध निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयो न बेहु, अब सबु आँखिन देखु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई, जानी निरख मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विश्व तापस तीछी, तई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख दैव स्वभावई काहि। आइए बच्चों, अब इस पूरे कड़वक को 2 हिस्सों में बांटकर इसके अर्थ पर विचार कर लेते हैं। भरत कहते हैं कि भूपति मरम प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। भूपति यानी राजा, राजा कौन थे? दशरथ। राजा का मरण प्रेम पनु राखी, प्रेम के प्रण की रक्षा के लिए राजा भरत का मरण यानी उनकी मृत्यु, और जननी कुमति जगत सब साखू, और जननी की कुमति, कुमति यानी मति माने होता है बुद्धि, कुमति यानी कुबुद्धि, बुरी बुद्धि, यानी ऐसी बुद्धि जिसने अपयश का कारण जो बनी। तो राजा दशरथ का अपने प्रेम के प्रण की रक्षा के लिए मृत्यु का वरण करना, और मां की कुबुद्धि का जगत ही सब साक्षी, पूरा जगत साक्षी है, यानी पूरा जगत इस बात का गवाह है कि यह जो कुछ अनहित हुआ है, जो कुछ बुरा हुआ है, अशुभ हुआ है, राम का वनगमन, इसकी वजह यह है कि मेरी मां की कुबुद्धि और पिता ने प्रेम के प्रण को की रक्षा के लिए जो प्रयास किया है वह है। देख न जाए विकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। भरत आगे कहते हैं कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है व्याकुल महतारी, महतारी मतलब माओं को देखकर, व्याकुल माओं को देखकर को मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और इस दुसह, दुसह मतलब दुस्सहनीय, ऐसा दुख जो सहन करने में बहुत कठिन हो, असहनीय हो, उस दुख से जल रहे हैं। कौन? पुर, पुर मतलब पूरा नगर, नर नारी, और नगर के नर नारी यानी प्रजाजन। केवल भरत राम का परिवार ही दुखी नहीं है इस असहनीय दुख से, बल्कि पूरा नगर, सभी प्रजाजन इस दुख से दुखी हैं। मही सकल अनरथ कर मूला। भरत अपने को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मैं ही सकल मतलब इस समस्त संपूर्ण अनर्थ का मूल हूं। अनर्थ, अनर्थ का अर्थ होता है जो नहीं होना चाहिए वैसा हो जाना, तो मैं ही इस सभी अनर्थ का मूल हूं, इसका आधार हूं, अर्थात मेरी ही वजह से यह सब अनर्थ हुआ। सो सुनी समुझ सहई सब सूला। इस सब को सुनकर और समझकर मैं सब प्रकार के सूलों को सह रहा हूं। देखिए यहां सवर्ण की आवृत्ति बार बार है इस पंक्ति में, तो इससे यहां पर कौन सा अलंकार है बच्चों? जी, अनुप्रास अलंकार।
कहते हैं सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सियसा था। कहते हैं बन गवन कीन्ह रघुनाथा, इसी वचन के कारण, जो मेरी माता ने वचन लिया था पिता से, उसके कारण ही वन गवन कीन्ह रघुनाथा, रघुनाथ वन को गए, करि मुनि वेश लखन सियसा था, मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता के साथ रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र जी वन को गए, और बिन पान्हिन पयादे ही पाए, शंकर साख रहे यही घाये। भरत कहते हैं कि बिना पैरों में जूते पहने, पान्हिन यानी पनही, पनही माने जूता, जूता पहने बिना, और पयादे ही मतलब पाए पाए यानी पैदल ही चले गए, और शंकर साख रहे यही घाये। और शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं कि इस घाव को प्राप्त करके भी, यानी बड़े भाई के वन गमन, और वो भी पैदल बिना जूते के वन जाने का जो घाव है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको सहन करके भी मैं जीवित हूं, इस बात के शंकर ही साक्षी हैं। अर्थात मैं कैसे जीवित हूं, ऐसे कष्ट में तो मुझे मर जाना चाहिए था। आइए प्रतिपाद्य देखते हैं इन पंक्तियों का। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी ने वन को गए हुए अपने बड़े भाई राम को अयोध्या वापस लौटाने के लिए आत्मग्लानि से पीड़ित भरत द्वारा चित्रकूट में जाकर निवेदन करने के प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। भरत राम से कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूं। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। शंकर जी साक्षी हैं कि यह सुनकर भी, इस घाव से भी मैं जीवित रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। तो यह भरत का परिताप है। आइए इस परिताप के अगले अंश को देखते हैं कि भरत किस तरह अपने आप को धिक्कार रहे हैं, कैसे वह इस आत्मग्लानि से पीड़ित हैं, इस दुख से पीड़ित हैं कि जो कुछ भी बुरा हुआ, जो कुछ भी अशुभ हुआ, उनके बड़े भाई को जो कुछ कष्ट मिला, सब उनकी वजह से मिला। बहुरि निहार निषाद सनेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, अब सबुत आँखिन देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। कहते हैं बहुरि निहार निषाद स्नेहु, और फिर उन्होंने निषाद की तरफ स्नेह से निहारा। निहारा मतलब देखा। देखकर वे कहते हैं कि कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। वह निषाद जिसने उनके बड़े भाई के प्रति स्नेह रखा, उनके बड़े भाई का व्यक्तित्व ऐसा था कि उस निषाद ने भी उनके प्रति स्नेह रखा। इसको विचार करके कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, भरत कहते हैं कि मेरे कठिन कठोर हृदय में बेहू, छेद क्यों नहीं हुआ। अर्थात मेरा जो कठिन कठोर हृदय है, जो मेरा ठस हो गया हृदय है, वह क्यों नहीं टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया। अब सब आँखिन देखऊं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। कहते हैं और अब तो मैंने साक्षात चित्रकूट में आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। इसके बावजूद जियत जीव जड़ सबई सहाई, यह सब कुछ सहते हुए यह जड़ जीव जीवित है। जड़ जीव जीवित है का मतलब क्या होता है बच्चों? जड़ का अर्थ होता है अचैतन्य, चेतन का विलोम होता है जड़। अचैतन्य या मूर्ख या निम्न कोटि के प्राणी को जड़ कहा जाता है। तो यहां अपने को धिक्कारते हुए भरत कह रहे हैं कि यह जड़ जीव या निम्न कोटि का जो प्राणी है, यानी वे स्वयं अभी भी यह सब सुख सहकर जीवित है। अर्थात यह सहने के बाद उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। जिन्हीं निरख मग सापिन बीची, तजहि विषम विषु तापस तीछी। कहते हैं जिन्हीं निरख, मेरे बड़े भाई का
व्यक्तित्व ऐसा है, ऐसा विराट है, उनके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं, गुण हैं कि उन्हें देखकर जिन मग सांपिन बीछी मार्ग के सर्पणी और बिच्छू, जिनका स्वभाव ही होता है विष वमन करना, जिनका स्वभाव ही होता है क्रोध करना, लेकिन राम का व्यक्तित्व ऐसा है कि जिन्हीं निरक मग सांपिन बीछी तजहि विषम विसुताप सतीची, जिन्हें देखकर मार्ग की सर्पणियां और बिच्छू तजहि, तजहि मतलब त्याग देते हैं, विषम विष, असह कठिन विष, तापस यानी क्रोध, तीछी यानी तीव्र क्रोध, और विषम विष को भी त्याग देते हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले राम के प्रति मेरी माँ ने जो कुछ किया है या मेरे कारण जो कुछ हुआ है वह अपने आप में मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। और यहाँ अपने को धिक्कारते हुए आगे वे कहते हैं, तेई रघुनंदन लखन सिय अनहित लागे जाहि, तासु तनय तज दुसह दुख दैव सहावहि आप। कहते हैं कि तेई रघुनंदन लखन सिय, उन्हीं रघुनंदन को, उन्हीं राम को, राघव को, लक्ष्मण को और सीता का अनहित लागे जाहि, जिनके कारण अनहित हुआ, यानी उनकी मां कैकेयी, तासु तनय, मैं उसी का बेटा हूं, तज दुसह दुख दैव सहावहि काहि। कहते हैं उसी के बेटे को यह जो दुसह दुख है, जो असहनीय दुख, देवता क्यों न सहावे, क्यों न सहावे मतलब क्यों न सहने के लिए दे, यानी देव ईश्वर मुझे यह दुख देगा ही, मुझे उससे मुक्त करने का कोई कारण नहीं है। आइए बच्चों अब इसका प्रतिपाद्य देखते हैं, किस प्रकार से भावुक भरत अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं। भावुक होकर भरत आगे कहते हैं कि निषाद राज का राम के प्रति अहेतुक, अहेतुक मतलब जिसका कोई हेतु न हो, यानी बिना किसी लाभ के निस्वार्थ भाव का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह फटा नहीं। अब यहां आकर सब कुछ आंखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सब कुछ सहेगा, जिनको देखकर रास्ते की सर्पणी और बिच्छू भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं, वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर विधाता असहनीय दुख और किसे सहावेगा, यानी और किसको सहन करने के लिए देगा, अर्थात इस दुसह दुख को मुझे ही सहन करना होगा। तो बच्चों ये था प्रतिपाद्य इस पूरे कड़वक का। आइए अब इसके काव्य सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य यानी व्याख्या करने के क्रम में, जिसे आप विशेष के रूप में अपनी कॉपी में लिखते हैं। बच्चों पहले ही आपको बताया जा चुका है कि काव्य सौंदर्य के दो हिस्से होते हैं, एक भाव सौंदर्य, दूसरा शिल्प सौंदर्य। कविता में सुंदरता या तो भाव की वजह से आता है या कविता के शिल्प की वजह से आता है। आइए इस काव्यांश, इस कड़वक के केंद्रीय भाव पर विचार करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राम वन गमन के पश्चात आत्मग्लानि से पीड़ित भरत की मानसिक दशा और आत्मधिक्कार का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है। रस यहाँ पर करुण है। काव्य गुण, माधुर्य काव्य गुण का यह एक सुंदर उदाहरण है बच्चों। शिल्प सौंदर्य की यदि बात करें तो पूर्वत यानी पहले की तरह ही यहाँ पर भी अवधी भाषा के साहित्यिक सौंदर्य निखर कर आया हुआ है। दोहा चौपाई में निबद्ध यह कड़वक छंद है। शब्द शक्ति, यहाँ पर अविधा शब्द शक्ति के माध्यम से राम के प्रति भरत की अनुभूतियों की तीव्रता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। पेम पनु पान्हिन पयादेहि तथा तासु तने तज में अनुप्रास अलंकार है, और भी जगहों पर अनुप्रास है। अनुप्रास आप लोग आसानी से ढूंढ भी लेते हैं। अंत्यानुप्रास के सुंदर प्रयोग से काव्यांश में गेयता का गुण आया है। बच्चों गेयता का अर्थ है गाने योग्य हो गया है। इस कड़वक को हम गा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सुंदर अयोध्या कांड का प्रसंग था। इस प्रसंग के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए अब मैं इस कड़वक को समझाने के बाद, इस पर चर्चा करने के बाद आमंत्रित कर लेता हूं अपनी साथी जेबा अब्बास जी को कि वे आए और इस कड़वक से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछकर यह आश्वस्त हों कि आपने सचमुच इस कड़वक को समझ लिया है। जेबा जी। वाह वाह लोक जी, बहुत सुंदर।
इतना आनंद आया, आपकी प्रस्तुति इतनी भावपूर्ण थी कि बच्चे तो बच्चे, मैं भी पूरी तरह भाव में डूब गई। वाकई भरत जैसा भाई आज के समय में सबके लिए एक उदाहरण है। बच्चे, आप लोगों ने अवश्य ही ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और मैं समझती हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर सही सही देंगे, क्योंकि जितने अच्छी तरह से आलोक जी ने आपको ये समझाया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसके उत्तर न जान सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर दो दो विकल्प दिए गए हैं, आपको उनमें से एक को चुनना है। भरत अपने आप को धिक्कारते हुए कहते हैं कि वे उसके पुत्र हैं जिसने रिक्त स्थान क रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता का अनहित चाहा, और ख रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता का हित चाहा। अब आप सब जानते हैं ना किसने क्या चाहा, तो भर दीजिए रिक्त स्थान को, दे दीजिए अपना उत्तर फटाफट चैट बॉक्स में। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान को देखकर मार्ग की सर्पिणी और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं। अब रिक्त स्थान में क्या आएगा? क राम, ख भरत। किसको देखकर सांप और बिच्छू अपना विष त्याग देते हैं? और तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तासु तने तजी में कौन सा अलंकार है? अलंकार तो बहुत आसान है, ये आप सब पहचानते हैं। अनुप्रास या रूपक, इन दोनों में से सही उत्तर चुन के आप अपने जवाब जब तक चैट बॉक्स में लिखिए, तब तक आलोक जी आपको पढ़ाने आ रहे हैं गीतावली का एक और नया पद। आप सब जानते हैं ना, अभी जो पढ़ रहे थे ये रामचरितमानस से था, और अब जो पद आप पढ़ेंगे वो गीतावली से है। तो डॉक्टर आलोक तिवारी, आइए। धन्यवाद जेबा मैम। आपने जिस तरह से प्रश्नों को पूछा है, निश्चित रूप से बच्चे बड़े उत्साह से उसका उत्तर देख रहे हैं और चैट बॉक्स में बहुत तेजी से उत्तर आने लगे हैं। हाँ बच्चों, जेबा मैम ने ठीक कहा कि अब हम गीतावली के पद को पढ़ेंगे। गीतावली भी तुलसीदास की एक और कालजयी कृति है। गीतावली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वे रामचरितमानस की ही तरह है। उसमें भी राम की कथा है, 7 कांडों में निबद्ध है, लेकिन गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। और रामचरितमानस की तुलना में गीतावली में तुलसीदास का कवि हृदय अधिक मुखर हुआ है। उन्होंने भावपूर्ण पंक्तियां रामचरितमानस की तुलना में अधिक उसमें लिखी है। यहाँ उनका आध्यात्मिक जो बल है वह राम की कथा पर है, न कि राम के ईश्वरीय स्वरूप पर। और राम की कथा के सिलसिले में वे मधुर भाव के अनेक पद भी यहाँ रचते हैं। यहाँ भावात्मकता आपको अधिक मिलेगी, जो कि गीत की विशेषता होती है। तो उसी गीतावली के 2 पद आपकी पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उनमें से पहला पद लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बच्चों, इस पद की पृष्ठभूमि या प्रसंग यह है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, तो उनके वन गमन के पश्चात उनके माताओं का जो हाल था उसका वर्णन यहाँ किया गया है। विशेष रूप से कौशल्या, जो राम की अपनी माता थी, उनकी सगी माता थी, उन्होंने उस दुख को किस प्रकार सहा, किस प्रकार से वे उस दुख, उस पीड़ा से विगलित हुई, राम के विरह में किस प्रकार से उनका ममता में हृदय टूट कर छिन्न भिन्न हो गया, इस सब का वर्णन इन पंक्तियों में मिलता है। बच्चों, रामचरितमानस से यह इस बात में भिन्न है कि रामचरितमानस में माताओं का दुख, कौशल्या का दुख 1-2 कड़वकों में व्यक्त कर दिया गया है, लेकिन गीतावली में इस दुख को एक तरह से तुलसीदास ने जिया है। जितने उसके भंगिमाएं हो सकती हैं इस दुख की, उन सब का वर्णन किया है। और ऐसा लगता है कि माता कौशल्या के साथ ही साथ हम सभी रो पड़ेंगे। आइए इस पद को पढ़ते हैं। जननी निरखति बान तनुइया, बार बार उर नैन लावत, प्रभु जी की ललित पनहिया, कबहु प्रथम ज्यों जाई जगावत, कहि प्रिय वचन सवारे, उठऊ तात बल मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कबहु कहतियों बड़ी बार भई, जाहु भूप पह भैया,
बंधु बोल जइये जो भावे, गई निछावर मैया। कबहू समझ वन गमन राम को, रह चक चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहे ते, लागति प्रीति सिखी सी। राम के वन गमन के पश्चात कौशल्या बहुत दुखी हैं और राम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को देख देख कर वे राम को याद कर रही हैं। आइए बच्चों, अब इस पद के पंक्तियों को अलग अलग इनके अर्थ को समझने की हम कोशिश करते हैं। पद कुछ इस तरह से है कि जननी निरखति बान धनुहिया। जननी यानी कौशल्या माता, राम को जन्म देने वाली। जननी का अर्थ होता है जन्मदात्री, जन्म देने वाली। तो जननी निरखति, निरखति माने देखती हैं, बान धनुहिया, धनुहिया माने धनुष और बाण मतलब बाण, बाण और धनुष को देखती है। राम के जो छोटे छोटे धनुष बाण हैं जिनसे राम खेला करते थे, जिनसे राम ने शुरुआती अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की थी, उन धनुष बाण को देखकर कौशल्या दुखी हो रही हैं और दुख और भाव विह्वलता में वे बार बार उर नैनन लावत प्रभु जी की ललित पनहिया। प्रभु जी की ललित पनहिया, प्रभु जू यानी राम, श्री रामचंद्र जी की ललित, ललित मतलब सुंदर, पनहिया, पनहिया मतलब जूते, रामचंद्र जी के सुंदर जूतों को बार बार उर नयननि लावत, उर माने हृदय, नयननि मतलब नेत्रों से, लावत मतलब लगाती हैं। रामचंद्र जी की सुंदर जूतों को वे बार बार अपने हृदय से, अपनी छाती से और अपनी आंखों से लगाती हैं। भाव विह्वलता में वे बहुत दुखी हैं। और कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। और कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे वे जाकर उन्हें जगा रही हैं। किसे? श्री रामचंद्र जी को। यानी एक तरह से उनका स्मृति भंग हो जाता है, वे भूल जाती हैं कि राम यहाँ नहीं है, उन्हें लगता है कि राम तो सो रहे हैं। तो कभी कभी तो वे इस उन्माद में दौड़ती हुई जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे राम को जगा रही हैं। कई प्रिय वचन सवारे, अपने प्रिय वचनों से, अपने मीठे वचनों से उन्हें उठाते हुए, जगाते हुए कह रही हैं, उठो तात बलु मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कहती क्या है? ये संवाद है बच्चों। कहती उठो तात बलु मातु बदन पर, माता इस रूप सौंदर्य पर बलिहारी जाती है, न्यौछावर होती है। हे तात, हे बेटे, उठो, अनुज सखा सब द्वारे, तुम्हारे सभी भाई और मित्र द्वार पर खड़े हैं, अर्थात तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए बच्चों, इसका प्रतिपाद्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में राम की मां कौशल्या राम वन गमन के पश्चात उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को देखकर भाव विह्वल हो गई हैं। पुत्र के वियोग में मां का करुण हृदय विलाप कर उठता है। राम की मां बचपन में राम के द्वारा धारण किए जाने वाले धनुष बाण को देखती हैं। वे राम को याद करके राम की सुंदर पनहियों को बार बार अपने हृदय तथा आंखों से लगाती हैं। कभी वे सवेरे सवेरे जाकर राम को इस भांति जगाती हैं मानो वे वहीं सो रहे हों। वे कहती हैं, हे पुत्र उठो, मां तुम्हारे रूप पर बलिहारी है, तुम्हारे छोटे भाई और सभी मित्र द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस भाव से भरे हुए पद के दूसरे अंश को पढ़ते हैं। व्याकुल कौशल्या माता भूल गई हैं कि राम यहाँ पर नहीं है और वे उस उन्माद के क्षण में, भाव विह्वलता के क्षण में कहती हैं, कबहू कहतियों बड़ी बाई, बार भई जाहु भूप पह भैया, बंधु बोल जइये जो भावे नित न्यौछावर मैया। कहती कबहू कहतियों, और कभी इस प्रकार से कहती हैं, बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, बड़ी बार भई, बहुत देर हो गई, यानी बहुत देर से तुम अपने पिता की गोद में नहीं गए हो। बड़ी बार भई जाहु भूप पह भैया, अपने पिता यानी राजा के पास जाओ। उनके राजा कौन थे? दशरथ, पिता जो थे राम के। तो कहती भैया बहुत देर हो गई, जाओ अपने पिता के पास जाओ, राजा की गोद में भी चले जाओ।
और बंधु बोल जइये जो भावे गई निछावर मैया। मैया न्यौछावर होती है कि बंधु बांधुओं को बुलाकर जइये जो भावे, जई 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 का अर्थ होता है जेवन करना, भोजन करना। वह भोजन करो जो भावे, जो तुम्हें रुचिकर लगे, जो तुम्हें पसंद आए। अपने बंधु बांधुओं को, अपने भाइयों को बुलाकर वह भोजन करो और माँ तुम्हारे इस स्वरूप पर न्यौछावर जाए। कबहू समझ वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। और इसी अवस्था में जब उन्हें यह समझ में आता है, जब वह इस बात का आभास होता है, इस बात का भान उन्हें होता है, कबहू समझ वन गमन राम को, कि राम तो वन चले गए हैं। तो कभी यह जानकर कि राम वन को चले गए हैं, रही चक चित्र लिखी सी, वह चकित चित्र लिखी सी रह जाती हैं। चित्र लिखी सी यानी चित्र की भांति निर्जीव सी हो जाती हैं, जहां खड़ी हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के एकदम स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं, आश्चर्य से खड़ी रह जाती हैं, यह सोचकर कि राम यहाँ नहीं है, वे तो वन को चले गए हैं। जैसे ही यह विचार आता है, उनसे कुछ बोला नहीं जाता है, उनका शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, वह चित्र की समान स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं। सूरदास वह समय कहें ते लागत प्रीत सिखी सी। सूरदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या ऐसी लगती हैं जैसे प्रेम में विह्वल शिखी, शिखी का अर्थ है मोरनी, मयूरी या मोरनी, सी यानी के समान। और यहाँ सी आने का जो अभिप्राय है वह है उपमा अलंकार बच्चों। तो तुलसीदास कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है मानो जब कौशल्या यह याद करके कि राम तो वन को चले गए हैं, चित्र के समान निर्जीव खड़ी रह जाती हैं, तो तुलसीदास कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वह प्रेम में विह्वल मोरनी के समान है। आइए बच्चों, अब इस पद के प्रतिपाद्य को जानते हैं। कभी वे भाव विह्वल होकर इस प्रकार से कहती हैं कि हे भैया, बहुत देर हो गई है, राजा के पास जाओ, बंधु बांधुओं को बुलाकर वह भोजन करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हारी माँ तुम पर न्यौछावर है। कभी वे चेतनावस्था में आकर राम को वन गया हुआ जानकर चित्र की भांति निर्जीव सी हो जाती हैं। तुलसीदास कहते हैं कि उस समय वे प्रेम युक्त मयूरी की तरह दिखाई देती हैं। इस प्रकार उस समय कौशल्या में मयूरी की भांति स्नेह भाव उमड़ता दिखाई देता है। तो बच्चों, यह था इस पद का प्रतिपाद्य। और आइए अब इसके भी काव्य सौंदर्य यानी विशेष पर विचार कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ केंद्रीय भाव राम के वन गमन के पश्चात पुत्र वियोग में भाव विह्वल माता कौशल्या की मार्मिक मानसिक दशा का भावपूर्ण चित्रण है। रस वात्सल्य रस के वियोग पक्ष का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ वात्सल्य रस है, माता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया है। और इस पद में वात्सल्य विरह की मार्मिक व्यंजना के कारण माधुर्य काव्य गुण है। भाषा यहाँ पर भाव प्रवण ब्रज है। ध्यान रखिएगा, गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। छंद पद है, शब्द शक्ति अभिधा भी है, और साथ ही साथ कौशल्या के मन की जो अनुभूतियां हैं उनमें जो मार्मिकता आई है वह भी उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अलंकार बार बार पुनरुक्ति प्रकाश, चित्र लिखी सी और प्रीत सिखी से में उपमा अलंकार की अद्भुत छटा है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना है। संवादों के प्रयोग से काव्यांश में नाटकीयता का पुट आ गया, ऐसा लगता है मानो हमारे सामने नाटक चल रहा है। तो बच्चों, यह था वह पद जिसने एक तरह से श्री राम के स्वरूप और माता के उनके प्रति जो प्रेम है उसे उद्घाटित किया है। यहाँ माँ के हृदय का चित्कार हमें दिखाई देता है, उसकी भाव विह्वलता दिखाई देती है। और अब मैं जेबा मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि इस पद के संबंध में कुछ प्रश्न पूछकर आप लोगों से यह आश्वस्त करें कि आपने पद को समझ लिया है। जेबा जी। जेबा जी। धन्यवाद आलोक जी। आपने देखा आलोक जी ने बच्चों कैसे सुंदर ढंग से आपके सामने माता के हृदय को पूरी तरह से चित्रित कर दिया है। तुलसीदास जी अद्वितीय कवि हैं।
और जिस भाव में डूबकर आलोक जी ने आपके सामने प्रस्तुति की है, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो इसमें से सही और गलत को छांट ना सके। मैं बता रही हूं और आप फटाफट इसके उत्तर देकर ये सिद्ध कर दीजिए कि आपने सब कुछ सुना है। इन पंक्तियों में कौशल्या अपने पुत्र राम के वियोग में बहुत दुखी हैं। सही है या गलत? कौशल्या राम के वनगमन की बात याद करके चित्र के समान निर्जीव हो गई हैं। सही है या गलत? कौशल्या राम के विरह में विह्वल होकर उनके चित्र को माला पहना रही हैं। क्या ये सही है? आप बताइए। प्रस्तुत पंक्तियों में संवादों के प्रयोग से नाटकीयता का गुण उत्पन्न हो गया है। सही है या गलत? हाँ तो बच्चों, पाठ तो यहीं समाप्त हो जाता है। आप अपने उत्तर लिखिए। तब तक मैं आलोक जी को आमंत्रित करती हूँ, वे कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद जेबा जी। बच्चों, इस तरह से आज का अंश समाप्त होता है। आपके सामने कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन प्रश्नों पर जरूर विचार करें, जरूर चर्चा करें और अपने अध्यापकों की मदद से, अपने साथियों की मदद से इस पर अपने विचार लिखें। पहला प्रश्न है, राम और भरत के भ्रातृत्व प्रेम के आलोक में वर्तमान भारतीय परिवारों की विसंगतियों पर परस्पर चर्चा करके लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस लोक मंगल का काव्य है, चर्चा कीजिए। तीसरा, रामचरितमानस के संदर्भ को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान माता पिता और संतान के पारस्परिक प्रेम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और चौथा, पुत्र वियोग में कौशल्या के हृदय की दशा पर अपने विचार लिखिए। बच्चों, ये सभी प्रश्न न केवल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि आप का लेखन कौशल इससे सुधरता है, बल्कि बच्चों ये प्रश्न इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इससे आपका जीवन सुधरता है। हम साहित्य केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारा लेखन सुधरे, केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें विद्या प्राप्त हो, बल्कि हम साहित्य का अध्ययन, अध्यापन, उस पर विचार, चर्चा इसलिए भी करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन उत्तम हो, उच्च कोटि का हो। बच्चों, तुलसीदास के पूरे काव्य संसार में आपको इस तरह की अनेक बातें मिलेंगी। जाते जाते मैं तुलसीदास का ही एक और काव्य पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और वह कुछ इस प्रकार से है कि तुलसी साथी विपति के विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति के साथी कौन कौन से हैं? 7 साथियों का उल्लेख वे करते हैं। हमारी विपत्ति में सहायता 7 चीजें कर सकती हैं। पहला, विद्या, आपका ज्ञान। विनय, विनय यानी आपकी विनम्रता। विवेक यानी सही गलत के निर्णय करने की आपकी जो क्षमता है। ये 3 चीजें आपके विपत्ति के साथी हैं। साथी क्या है? साहस। सुकृत, सुकृत मतलब अच्छे कर्म। और सुसत्र व्रत, सत्य का संकल्प, सच्चा और सही शुभ सत्य बोलने का जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है वह। और राम भरोसो एक, और राम यानी ईश्वर में यह विश्वास करना कि जो कुछ भी होगा अंततः वह शुभ होगा, शुभ हमेशा जीवित रहेगा, सत्य की हमेशा विजय होगी। तो इन सभी बातों के साथ, इस प्रसंग के साथ मैं आज आपको छोड़े जाता हूं। अपने सभी साथियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में मैं फिर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।